प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट फर्स्ट में भारतीय दर्शन में बौद्ध दर्शन की चर्चा हम करेंगे। बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध के उपदेश चार आर्य सत्य क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में जो ज्ञान की प्राप्ति की, जिसके उपरांत जो वो बुद्ध बने, महात्मा बुद्ध ने चार उपदेश जो है बनाए, चार उपदेश जो है दिए। जो चार उपदेश दिए उनमें पहला जो उपदेश है सर्वम दुखम, संसार में दुखी दुख है। दूसरा जो है सर्वम दुखम के उपरांत जो दूसरा जो दिया गया है, दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, जिसका तात्पर्य दुख के कारण है। और तीसरा जो है दुख के कारणों के बाद में कि दुख का निरोध, दुख को कैसे रोका जाए। और चौथा जो आर्य सत्य है वो दुख निरोध के मार्ग है, जिसके अंतर्गत जो है अष्टांगिक मार्ग, जो 8 मार्ग जो है बतलाने का प्रयास किया गया। तो महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जिसमें सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति या तपस्या क्योंकि उन्होंने जो है संसार में दुखों को देखा। न केवल दुखों को देखा, परंतु उनके मनस में विचार आया कि क्या इन दुखों को हम दूर कर सकते हैं, उनके बारे में कौन से मार्ग हो सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास किया। और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इन दुखों का निदान करने पर बल दिया। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे सर्वम दुखम की। जगत में जो है प्रत्येक जगह प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी कारण से दुखी है। जगत में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो सुखी हो, वो किसी न किसी दुख से पीड़ित है। कोई राग से पीड़ित है, कोई द्वेष से पीड़ित है, कोई बीमारी से है, कोई पुत्र के कारण है, कोई किसके कारण है, कोई ना कोई दुख जो है उसे अवश्य सदैव रहता है। चाहे वो धन के कारण है, किसी के पास में धन अधिक है तो वो छीनने का डर उसे बना रहता है, किसी के पास में धन नहीं है तो उसे भी दुख है। तो हर स्थिति में जो है व्यक्ति को जो दुख ही दुख देखने को मिलता है। हर व्यक्ति को जो है दुख का सामना करना पड़ता है। जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। तो यहाँ पर जो है उनका जो मूल विचार था कि दुख है तो दुख किस प्रकार का है, दुख क्या है, उसके बारे में उन्होंने जो है बतलाने का प्रयास किया। जब उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की कि जन्म के कारण दुख है, मृत्यु से भी दुख होता है, रोग के कारण भी दुख है, बुढ़ापे के कारण भी दुख है, शोक के कारण दुख है, क्लेश के कारण, इच्छा आकांक्षा, हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है, हमारी आकांक्षाएं बहुत सारी होती है। यदि वो इच्छाओं की पूर्ति या आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। हम किसी के प्रति राग रखते हैं, वो व्यक्ति हमें नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। किसी व्यक्ति से हम द्वेष का भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो भी हमें दुख होता है। एक व्यक्ति जिसको हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा तो दुख हो रहा है, एक व्यक्ति जिसको हम नहीं चाह रहे वो हमें मिल रहा है तो भी हमें दुख होगा। तो दोनों परिस्थितियों में जो है दुख देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जो स्थिति है, चाहे वो आकांक्षा की है, चाहे नैराश्य की है, आसक्ति के कारण जो है दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये सभी जो है दुखमय है। ये जगत अनित्य और नश्वर है और दुखमय है। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक सुखों को, जो हमें सुख दिखलाई दे रहे हैं, उनको क्षणिक बतलाया है, क्योंकि सुखों के उपरांत जो हमें क्या भोगने पड़ेंगे, दुख भोगने ही पड़ेंगे। क्योंकि सुख और दुख दोनों जो है क्या है, सापेक्ष है। और सापेक्ष के यदि सापेक्ष है तो यदि हमारे जीवन में सुख आता है तो उसके बाद में दुख भी आएगा। हमारे जीवन में यदि दुख आया तो उसके बाद में जो है सुख भी आएगा। सदैव जो है सुख नहीं बना रह सकता और सदैव जो है दुख नहीं बना रह सकता। ये तो निरंतर क्रम में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जीवन में सुख आया तो उसके बाद में दुख भी भोगना पड़ेगा। यदि हम सुखी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो ये सुखी जो है महसूस करना एक क्षणिक है। एक समय में सुख का एहसास होगा, उसके बाद में जो है ये नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है कि हमेशा हमारे साथ में ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद में हमें दुख भोगने पड़ेंगे। तो प्रत्येक स्थिति में जो है मनुष्य दुख
दुखी रहता है, किसी आकांक्षा के कारण भी रहता है, किसी इच्छा के कारण भी रहता है, मोह के कारण भी है, आसक्ति के कारण भी है, राग के कारण भी है, द्वेष के कारण भी है, ईर्ष्या के कारण भी है, दुखी दुख हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़ी बात कही कि संसार के दुखियों ने इतने आंसू बहाए हैं जितना समुद्र में भी पानी नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि जगत का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो सुखी हो, वो किसी न किसी रूप में दुखी अवश्य है। चाहे कोई व्यक्ति अमीर है तो भी दुखी है, कोई गरीब व्यक्ति है तो भी दुखी है, तो हर व्यक्ति जो है दुखी रहता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार में क्या है, दुखी दुख हमें देखने को मिलता है। अब जगत में दुखी दुख है तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है, हम इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि इन दुखों का मूल कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम दुखों के मूल कारण तक नहीं पहुंचेंगे तब तक दुखों का अंत नहीं कर सकते। दुख किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, दुखों का मूल कारण क्या है। यदि हम उस कारण को ही नष्ट कर दे, कारण का ही नाश कर दे, तो दुखों का भी अंत हो सकता है। तो दुखों के कारण को समझाने के लिए महात्मा बुद्ध ने दुख समुदय के अंतर्गत जो है कार्य कारण श्रृंखला की बात की है, कारणता के सिद्धांत की बात की है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के द्वारा भी देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत क्या होता है। प्रतीत्य प्लस समुत्पाद, एक वस्तु के उपस्थित होने से दूसरी वस्तु का उपस्थित हो जाना। प्रतीत्य का तात्पर्य एक वस्तु का उपस्थित होना और समुत्पाद का तात्पर्य क्या होता है, दूसरी वस्तु का उपस्थित हो जाना। अर्थात एक वस्तु आई, दूसरी वस्तु उपस्थित हो गई। तो जगत में यदि दुख है तो इन दुखों का मूल कारण क्या है, इस कारण श्रृंखला को समझाने के लिए महात्मा बुद्ध ने द्वादश निदान या भव चक्र, जिसे हम संसार चक्र के नाम से जानते हैं, द्वादश निदान, दुख और दुख के 11 हेतुओं को हम द्वादश निदान कहते हैं। द्वादश निदान का तात्पर्य क्या है, दुख और दुख के 11 हेतु, कारण जो है, उन कारणों को हम जो है द्वादश निदान कहते हैं। या संसार चक्र जो निरंतर चलता रहता है, या भव चक्र जो है इसे कहा गया है। तो दुख का कारण क्या है, दुख का कारण जो है सामान्य रूप से हम कहते हैं कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण जो है जाति है। दुख का कारण जो माना गया है जाति, जाति का कारण क्या होता है, भव होता है। भव का कारण क्या होता है, उपादान होता है। उपादान का कारण तर्सना होता है, तर्सना का कारण वेदना होता है, वेदना का कारण क्या होता है, स्पर्श होता है, स्पर्श का कारण क्या होता है, षड्यातन होता है, षड्यातन का कारण जो है विज्ञान रूप होता है, विज्ञान का कारण क्या होता है, संस्कार, संस्कार का कारण क्या होता है, अविद्या। ये कार्य कारण श्रृंखला है कि यदि मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसे कोई दुख भोगना नहीं पड़ता। अर्थात दुख जो है किसके कारण हो रहा है, जन्म लेने के कारण हो रहा है, जाति के कारण हो रहा है। यहाँ जाति से तात्पर्य कोई कास्ट नहीं है, जाति का तात्पर्य क्या है, जन्म लेना। जन्म लेना ही जो है दुख का मूल कारण है। अब यह है कि जन्म मनुष्य क्यों लेता है, जन्म ग्रहण क्यों करना पड़ता है, तो उसका कारण बताया गया भव। भव का तात्पर्य क्या होता है, जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति का विद्यमान होना। कि यदि जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति ही नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा। तो यहां पर देखिए कि दुख का कारण पहला हमने माना कि दुख है, जिसे हम जरा मरण के नाम से जानते हैं। जन्म और मृत्यु शरीर धारण करने से ही संभव होते हैं, ऐसा है। इस दुख का मूल कारण माना गया जाति। जाति का तात्पर्य था जन्म ग्रहण करना। जन्म ग्रहण करना का कारण भव है और भव का तात्पर्य है जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब भव का कारण क्या माना जाता है, उपादान होता है। उपादान से तात्पर्य क्या होता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहना। आसक्ति का भाव जो है उपादान कहलाता है। और उपादान का कारण क्या है, तर्सना है, शब्द है, स्पर्श है, रस है, आदि विषयों के की भोग करने की जो वासना है उसे हम जो है तर्सना कहते हैं। और जो हमने पहले वस्तुओं का भोग किया है, पहले जो वस्तुओं को स्पर्श किया है, वो हमारी इंद्रियों की जो अनुभूति होती है उसके कारण तर्सना से क्या उत्पन्न हो गई, वेदना उत्पन्न हो गई। तर्सना के कारण जो है वेदना उत्पन्न होगी। वेदना का तात्पर्य क्या है कि
पहले जो इंद्रियां के द्वारा जो विषयों का अनुभव किया गया है, वो विषय जब हमें मिलते हैं तो हमें अनुभूति होती है कि यह दुखद अनुभूति है या सुखद अनुभूति है। और इस वेदना का कारण क्या है? स्पर्श। यदि स्पर्श ही नहीं करेंगे किसी वस्तु को हम, तो हमें वेदना की अनुभूति नहीं होगी। तो स्पर्श किसके कारण होता है? इंद्रियों के संपर्क में आने के कारण। इंद्रियां हम लोग जानते हैं, इंद्रियां कितनी होती है? इंद्रियां 11 होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीवा है। कर्मेंद्रिया कौन सी है? वाक है, पानी है, पाद है, पायु है और उपस्थ। और 11वीं इंद्रिय जो है, इंटरनल सेंस ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, आंतरिक इंद्रिय जिसे कहा जाता है, वो है मन। तो ये जो 11 इंद्रियां है, ये जब विषय के साथ में संपर्क में आती है, जब ही हमें वेदना होती है। अर्थात वेदना का कारण क्या माना गया है? स्पर्श माना गया। स्पर्श किसके कारण होता है? षडायतन के कारण होता है। षडायतन क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और मन के समूह को षडायतन कहा जाता है। षडायतन का तात्पर्य क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा। और इसके साथ में मन। ये जो षडायतन है, इसके द्वारा ही हमें जो है स्पर्श होता है। षडायतन का जो कारण माना गया है वो नाम रूप है। गर्भस्थ जो भ्रूण है, उसके शरीर और मन के समूह को, गर्भस्थ भ्रूण के शरीर और मन के समूह को हम जो है नाम रूप कहते हैं। नाम रूप का कारण जो है विज्ञान माना गया है। विज्ञान या चैतन्य के कारण ही नवजात जो शिशु है, उसके शरीर और मन का विकास होता है। तो नाम रूप के कारण, नाम रूप का कारण जो है विज्ञान माना गया कि गर्भस्थ शिशु है, उसमें चेतना किसके कारण आ रही है? विज्ञान के कारण आ रही है। मन का विकास या शरीर का विकास किसके द्वारा हो रहा है? विज्ञान के कारण होता है। और इस विज्ञान का कारण क्या है? पूर्व जीवन की प्रवृत्ति। पहले जो जीवन में प्रवृत्ति है या पूर्व के कर्मों का फल या रूप जो है, वो संस्कार होता है। और इस संस्कार का कारण क्या होता है? अविद्या। अविद्या से तात्पर्य मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान। तो असत्य ज्ञान जो है, जो अविद्या है, यही दुखों का मूल कारण है। दुख का जो मूल कारण है, जो कार्य कारण श्रृंखला में हम देख रहे हैं, उसका जो मूल कारण है वो अविद्या मानी जाती है। तो अविद्या के संदर्भ में हमने देखा कि ये मूल जो है दुखों का कारण है। यदि अविद्या का नाश करके ज्ञान की प्राप्ति कर ली जाए, तो इन समस्त दुखों का अंत हो सकता है। तो कार्य कारण श्रृंखला में हमने 12 जो है द्वादश निदान की बात की। दुख और दुख के 11 हेतुओं को द्वादश निदान, भव चक्र, संसार चक्र के नाम से जाना जाता है। और यह द्वादश निदान या भव चक्र के रूप में हमने जो है 12 कारण बताए कि दुख, जिसे हम जरा मरण के रूप में, जन्म और मृत्यु जो है वो दुख है, उसका कारण क्या है? दुख का कारण जाति माना गया, जाति का कारण भव माना गया, भव का कारण उपादान माना गया, उपादान का कारण तर्सना माना गया, तर्सना का कारण वेदना, वेदना का कारण स्पर्श, स्पर्श का कारण षडायतन, षडायतन का कारण नाम रूप है, नाम रूप का कारण विज्ञान और विज्ञान का कारण संस्कार माना गया है। और संस्कार के कारण अविद्या उत्पन्न होती है। तो जगत के समस्त दुखों का जो मूल कारण माना गया वो अज्ञान या विद्या है। इस अज्ञान या विद्या का नाश हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ज्ञान के द्वारा ही कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान पर बल दिया कि ज्ञान के द्वारा ही हम इन दुखों का छुटकारा, इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में, दूसरे जो आर्य सत्य है उसमें द्वादश निदान या दुख के कारण के रूप में एक कार्य कारण श्रृंखला के रूप में देखने को मिलता है। इसे उल्टे क्रम में भी हम देख सकते हैं कि अविद्या का कारण क्या है? तो अविद्या का कारण क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा, संस्कार का कारण विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान का नाम रूप हो जाएगा, नाम रूप का षडायतन हो जाएगा, षडायतन का जो स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श का षडायतन का जो है स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श का वेदना हो जाएगा, वेदना का तर्सना हो जाएगा, तर्सना का उपादान, उपादान का भव हो जाएगा और उसका जाति और जाति का कारण जरा मरण। तो ये जो एक श्रृंखला है जिसके कारण जो है दुख जगत में दिखलाई पड़ते हैं। यदि दुखों के मूल कारण का ही नाश कर दिया जाए,
तो मनुष्य को समस्त दुखों से छुटकारा मिल सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में दुख के कारणों के बारे में बतलाने का प्रयास किया। पहले आर्य सत्य में दुख के बारे में हमने चर्चा की कि दुख क्या होता है। दूसरे आर्य सत्य में दुख के कारण की खोज करने पर बल दिया गया कि दुख है तो दुख के कारण क्या है, किसके कारण दुख उत्पन्न होता है, उसके बारे में बतलाने का प्रयास किया। द्वादश निदान के रूप में, प्रतीत समुत्पाद के रूप में कि एक वस्तु उपस्थित होती है तो दूसरी वस्तु भी उपस्थित हो जाती है। यदि सुख है तो उसके बाद में दुख उत्पन्न होगा ही होगा। तो ये दो आर्य सत्य के संदर्भ में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में जो तीसरा आर्य सत्य जो है दुख निरोध, जिसे हम निर्वाण या मोक्ष के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।